कूटं जिह्वासयापाय यदाप्यसाभिः लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजे। अब तो जैसे ही वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विवक्त्रवासाः कनक कपीशम विजयंतीं च मालाम भगवान के स्वरूप का दर्शन सुनाया। वो भगवान कैसे हैं? बोले जिनके शीश पर मोर का मुकुट लगा है, जिनके घुंघराले बाल हैं, जिनके छोटे छोटे चरण हैं, जिनके नेत्र मोटे मोटे हैं, गले में वैजंतियों की माला पहने हैं, प्यारा सा पीतांबर धारण करे हैं, कांधे पर गाड़ी कवरिया चले धारण किए हैं। और जानते हैं जब ब्रज की उस पावन रज में गवों को चराने के लिए जाते हैं और सखियों को इशारा करना होता है कि आज हम किस दिशा की ओर जाएंगे, तो कानों में एक कनेर का पुष्प लगा लेते हैं। जिस दिशा की ओर जाना उस कान पर कनेर का पुष्प देखकर गोपी समझ जाती है आज कृष्ण किस ओर जा रहा है। और जब जान जाती है तो उसी मार्ग से दही बेचने के लिए जाती है ताकि मार्ग के बीच में कृष्ण हमें मिले और हमारी मटकी का फूल। आज हर गोपी चाहती है कि कृष्ण मेरी मटकी को फोड़े। आज गोपी चाहती है कि कृष्ण मेरा मार्ग रोके, परंतु ये सौभाग्य भी सबको प्राप्त नहीं। गोपी कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि कृष्ण एक दिन मार्ग में नहीं मिलता तो गोपी मूर्छित हो जाती। एक दिन कृष्ण बात नहीं करता तो गोपी का मन नहीं लगता। बोले गोपी यानी कौन? बोले जिसकी हर इंद्री कृष्ण रस का पान करे, उस स्थिति का नाम गोपी है। यहाँ ठाकुर जी हंस हंस कर सबका मन छीन लेते हैं। आइए भाव के साथ प्रभु को याद करें।
रचाए वारी जाए। या के जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा रमण। या के जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा रमण। या के जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा रमण। या के जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा रमण। राधा रमण सखी 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 राधा रमण। छीन ले हंस के जय हो छीन ले हंस के जय हो। छीन ले हंस के सब सारे मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब तारे मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब सारे मन सखी मेरो राधा रमण। हंस के सब तारे मन सखी मेरो राधा रमण। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल फूलन की सोई गले माला बेजंती। 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 काली कावलिया और पटका बसंती। काली कावलिया और पटका बेसंती। काली कावलिया और पटका बसंती। काली कावलिया और पटका बसंती। या के पैजनिया जय हो। या के पैजनिया जय हो। या के पैजनिया बाजे चरण सखी मेरो राधा रमण। या के पैजनिया बाजे चरण सखी मेरो राधा रमण। राधा रमण सखी 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 राधा रमण। छीन ले हंस के जय हो छीन ले हंस के राधे। छीन ले हंस के सब ताये मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब तारे मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब ताये मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब तारे मन सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के मेरा ये मन सखी मेरो राधा रमण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान कैसे हैं? बोले इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। संसार के समस्त कामदेवों को एकत्रित कर लिया जाए, संसार की समस्त सुंदरता को एकत्रित कर लिया जाए, फिर भी ठाकुर जी के स्वरूप के सामने, ठाकुर जी के सौंदर्य के सामने वो तिल मात्र भी नहीं है। इतने सुंदर है मेरा ठाकुर, इतना सुंदर है मेरा, जिसने भगवान की छवि को निहार लिया, जिसने भगवान के स्वरूप का तिल मात्र भी दर्शन किया है, उस संसार को नहीं देख सकता, उस संसार के व्यवहार में नहीं जी सकता। बोले कैसा उसको प्रतीत होता है? बोलो मानो जैसे बहुत सारे
बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, बोले इतना ही कष्ट होता है। बोले यहाँ शुकदेव जी को सुनाया और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का श्रवण कर कर दौड़े आए पिता के चरणों में। मैं और जानना चाहता हूँ, मुझे और सुनाइए। शुकदेव जी महाराज को अपने हृदय से वेद व्यास जी ने यहाँ लगाया। इधर आप सभी जानते हैं कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, भीम की गदा से दुर्योधन धराशायी हुआ, अश्वत्थामा मित्र था, पहुंचा, तुम्हारे दुख को दूर कैसे करूं? बोला 5 पांडवों के शीश लाओ। पांडवों को लेकर तो भगवान चले गए सत्संग श्रवण कराने के लिए। पांडवों के शरीर के जैसे ही उनके पुत्र थे, रात्रि में सो रहे थे अंधकारमय कक्ष में। अश्वत्थामा आया, पुत्रों के शीश काटे, दुर्योधन को बताया। दुर्योधन को वरदान था बहुत अधिक खुशी आएगी और एक साथ बहुत अधिक गम आएगा तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही पता चला पांडवों के शीश आए, प्रसन्न हुआ। जो ये पता चला ये तो पांडवों के शीश नहीं, ये तो पुत्रों के हैं, दर्द हुआ, पीड़ा हुई और दुर्योधन के प्राण वहां छूट गए। अश्वत्थामा को बहुत कुछ दुर्योधन ने कहा, ये तूने क्या किया? पांडवों को जल देने वाला कोई नहीं रहा। अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? इधर भगवान के साथ वापस अर्जुन आए, जाकर देखा द्रौपदी विलाप कर रही है, 5 पुत्रों का अंत हो चुका है और द्रौपदी जोर जोर से रुदन कर रही है। अर्जुन से कष्ट देखा नहीं गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी इन 5 पुत्रों को मारा है, जिसने द्रौपदी की गोद को उजाड़ा है, उसको मृत्यु दंड दूंगा। रथ को लेकर बड़े जोर शोर से गया, अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधकर घसीटते हुए लेकर आए कि द्रौपदी जो कहेगी उसे वही सजा दूंगा। द्रौपदी की कोख को उजाड़ा है, द्रौपदी के सामने ही इसे मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, अश्वत्थामा को रस्सियों से खींचते हुए कष्ट देकर ला रहे थे। द्रौपदी ने देखा और अश्वत्थामा के उस बंधन को छुड़ाने लगी। अर्जुन ने देखा, अरे द्रौपदी कहीं तू पुत्रों के वियोग में बावरी तो नहीं हो गई? जिसने तेरी कोख को उजाड़ा है उसको बंधन से मुक्त कर रही है। इस अश्वत्थामा ने शिशुओं का वध किया है, ये तो मृत्यु के योग्य है। द्रौपदी कहने लगी, मैं जानती हूँ, परंतु ये गुरुपुत्र है, दूसरा ये ब्राह्मण का पुत्र है। शास्त्र ब्राह्मण की हत्या करने की आज्ञा नहीं देते। दूसरा गुरु द्रोणाचार्य ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये गुरु पुत्र भी है, उन गुरु माता ने मेरा क्या बिगाड़ा है? आज जैसे मैं अपने पुत्र के लिए रुदन कर रही हूँ, गुरु द्रोणाचार्य तो रहे नहीं। पुत्र एक जो गुरु माता के जीने का सहारा है वो भी समाप्त हो जाएगा, तो गुरु माता की अवस्था को मैं देख नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दे सकती। अर्जुन को रोष आया, द्रौपदी से कहा, कहीं तो बावरी तो नहीं हो गई? वहीं सभा में कृष्ण खड़े थे, कृष्ण देख रहे थे। कृष्ण से पूछा, क्या सही है क्या गलत है, आप ही बताइए। आप तो बहुत उपदेश देते हैं, आज कहाँ गया उपदेश? कृष्ण ने कहा, उपदेश सुनना चाहते हो तो सुनो। बाल हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाल हत्या करने वाला तो मृत्यु दंड का ही अधिकारी है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरुपुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन कहने लगे, सब आप जैसे उपदेशक हो जाए तो हो गया निर्णय। एक तरफ कहते हो बालकों की हत्या करने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो कैसे निर्णय होगा? भगवान मुस्कुराए, क्यों अर्जुन, गीता का उपदेश याद नहीं? भगवान ने प्रेरणा की और प्रेरणा से जान गए कि किसी ब्राह्मण की मृत्यु दंड देना ही उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको मारना ही मारना नहीं होता। भरी सभा में उसे अपमानित कर दीजिए, वो भी उसके सामने मृत्यु दंड के ही तुल्य होता है। अब तो अर्जुन ने क्या किया? बोले, जो अश्वत्थामा की मणि लगी हुई थी, सबके देखते देखते अश्वत्थामा की उस
मणि को छीन लिया, उसके तेज को छीन लिया और उसे बहुत बुरी तरह बेइज्जत कर तिरस्कार उसका कर दिया। यहाँ अश्वत्थामा अपना तिरस्कार नहीं सह पाए और अश्वत्थामा ने कहा अभी भी वक्त है, मुझे समाप्त कर दो, क्योंकि यदि तुमने मुझे समाप्त नहीं कर दिया तो ऐसा कष्ट दूंगा कि जीवन पर्यंत भी अश्रु पोंछते रहोगे, लेकिन वो कष्ट दूर नहीं होगा। कहा जो करना है वो कर ले। क्या किया अश्वत्थामा ने? बोले केवल इस कौरव पांडवों के उस कुल में एक ही गर्भवती थी। बोले कौन? बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में शिशु था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस समय उत्तरा भगवान का स्मरण कर रही थी। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उतना उस समय भगवान का कीर्तन कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और जिस समय जीव भगवान की शरण में रहता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है, उस समय उसके जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है तो भगवान प्रेरित कर देते हैं। आज उत्तरा समझ गई, लेकिन सारा पांडवों का वंश खड़ा है, सारा वंश के रहते हुए बड़े बड़े धनुर्धारी, बड़े बड़े बलशाली खड़े हैं, लेकिन उत्तरा भरी सभा में किसी के पास नहीं गई। आज अपने गर्व की रक्षा के लिए किसी की पुकार नहीं लगाई। सबके देखते देखते, पांडवों के देखते देखते आज कृष्ण के चरणों में गिर गई और कृष्ण से विनती करी, हे कृष्ण आप मेरे गर्व की रक्षा करना। अभी द्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो प्रभो कामं देतु मामनात् मार्वे गर्भो निमात्याम्। ऐसा लग रहा है मानो मेरे गर्भ पर किसी ने ब्रह्मास्त्र कोई छोड़ दिया, मेरा गर्भ नष्ट होने वाला है, इस गर्भ की कोई रक्षा कर सकता है तो कृष्ण तुम कर सकते हो। क्यों? द्रौपदी की बहू है, द्रौपदी ने उपदेश दिया था जीवन में विपत्ति आए तो समाज के, संसार के किसी व्यक्ति को न पुकारना, किसी संबंधी को न पुकारना, उस समय केवल तुम कृष्ण को पुकारना। आज द्रौपदी की वो सीख उत्तरा के काम आई। उत्तरा ने पुकारा और उत्तरा ने जब प्रार्थना करी, भगवान की अन्य मन से वंदना करी तो भगवान ने कहा योगम क्षेमम वहाम्यम। जो मुझे पुकारता है अनन्य भाव से, उसके योग क्षेम का मैं वरण कर लेता हूँ। और जो परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आते, आज उत्तरा के लिए विधि के विधान को बदल दिया। भगवान ने अंगुष्ठ रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और जो ब्रह्मास्त्र परीक्षित को लगने वाला था वो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेकर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और उत्तरा के गर्भ से जिस शिशु का जन्म हुआ वो परीक्षित जी कहलाए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है, जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ, जिन परीक्षित के लिए भगवान ने अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र ले लिया। संसार में ऐसा कौन होगा जो किसी की पीड़ा को अपने ऊपर लेने का दम रखता है? बोले वो केवल एक कृष्ण ही हो सकता है। ये संसार तो केवल कष्ट देना जानता है, लेकिन उस कष्ट से निवृत्ति दिलाना अगर कोई जानता है तो वो मेरा कृष्ण जानता है। दरबार में राधा रानी के हर दुख मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, ब्रजवासी बनाए जाते हैं। इसलिए संसार का कार्य संसार कर रहा है। भगवान ने जिसको जो काम सौंपा है हम अपना कार्य करें। संसार को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, संसार को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। संसार क्या चाहता? तुम्हारा भजन बिगड़े तो बिगड़े, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो तो हो, बस वो कर लो जो हम कह दे, और वो ना करो तो बोले मुख पर बोले 12 बज जाते। इसलिए भैया संसार से सावधान। और यहाँ परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, राज्य राज्य संभालने लगे। एक दिन देखा एक काला पुरुष गाय और बैलों की हत्या कर रहा है। पास जाकर देखा, धनुष बाण लेकर समाप्त करने लगे। पास जाकर देखा वो काला पुरुष और कोई नहीं था, कलयुग था।
कलयुग को समाप्त करने लगी, शरण में आ गया और शरण में आकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे स्थान दीजिए, मैं आपकी शरण में आया। और जब शरण में आ गया तो शास्त्र कहता है जो शरण में आ जाए तो उसे जो शरणागति नहीं देता तो भगवान उसका मुख नहीं देखते। तो भगवान ने कहा, यहाँ परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुझे कैसे स्थान दे दूं, तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। तो कलयुग ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना